ट्वेल्थ क्लास के बाद जब आप बीटेक करने का डिसाइड करते हो, नॉन मेडिकल साइड से आते हो और अब बेस्ट कॉलेज ढूंढ रहे हो, ऐसे में अक्सर मेरी वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगी। और ऐसा ही एक हेल्पफुल कंटेंट आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ICFAI, जिसके बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस हैं, अलग अलग कैंपस हैं मैनेजमेंट के लिए, बीटेक के लिए, जहाँ पे आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपके ट्रेडिशनल तरीके से एडमिशन नहीं होता है, जैसे कि आप जेईई मेंस दे के जाओ, या वो सब चीजें यहाँ नहीं होती हैं। तो कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है ICFAI में, कितने इसके कैंपसेस होते हैं, कितना इनका फीस होता है, प्लेसमेंट कितना होता है, हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी हैं, इस तरीके से काफी सारे सवाल आप लोगों के होंगे जो मैं इस वीडियो में आंसर करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो ICFAI ग्रुप की। अब दोस्तों, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में, अभी भी सेंट्रलाइज तरीके से नहीं होता है कि आप सिर्फ एक एग्जाम दे दो जेईई मेंस और उसके बेसिस पे आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाए। जनरली ज़्यादातर भीड़ क्या करती है, वो ये सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन देती है, जैसे कि जेईई मेंस होता है, या एक दो और फेमस एग्जामिनेशन जैसे CUET का UG लेवल का एग्जामिनेशन होता है। वो एग्जाम दे के वो चाहते हैं कि उन्हें इंडिया की जितनी भी एडमिशन मिले, जिस भी कॉलेज में मिले, वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन काफ़ी सारे ग्रुप्स और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस अभी भी ऐसे हैं जो अपना खुद का एडमिशन प्रोसीजर कंडक्ट करवाते हैं, जहाँ पे कभी कभार उनका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है या किसी और बेसिस पे वो लोग एडमिशन देते हैं। ऐसे ही है ICFAI भी। ICFAI के अलग अलग कैंपसेस हैं थ्रू आउट द नेशन, ठीक है, अलग अलग देश के कोनों में इसके कैंपसेस लाई करते हैं और काफ़ी नामचीन कॉलेजेस हैं, ऐसे अरे गरे कॉलेजेस नहीं है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पढ़ाई के लिए, अपनी हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन लेने का प्रीफर कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, इनके ऑफिशियल सोर्सेज से सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और आप चाहें तो इस सेम वेबसाइट जो यहाँ पे आप देख रहे हो www. जो भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, खुद भी यहाँ पे जाके इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही देता हूँ, ऑथेंटिक सोर्सेज से ही देता हूँ। अगर आप इसकी ग्रुप के बारे में देखोगे दोस्तों, तो इनके फाउंडर की प्रोफाइल यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इनके बारे में इंफॉर्मेशन थी, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, कैसे ये हायर एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने में, प्राइवेट सेक्टर में एक ब्रिलियंट एकेडमिक कैरियर्स परफॉर्म करने में, जहाँ पे BCom आप देखो, आंध्र यूनिवर्सिटी है, 1969 फर्स्ट रैंक आया था। CA इंटर में इनका फर्स्ट रैंक आया था मई 1971 में, ठीक है, CA फाइनल में। तो इनकी पूरी प्रोफाइल दी हुई है जो इनके फाउंडिंग फादर्स थे, ठीक है। उसके बाद ये तो थोड़ी बेसिक सी चीज़ हो गई। फिर कैसे ये लोग प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं पिछले 35 सालों से, उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया हुआ है। इनका विजन क्या है, मिशन क्या है, जो अक्सर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आप डिटेल में खुद भी जाके पढ़ सकते हो कि किस तरफ बेसिकली हायर एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली बीटेक की बात कर रहे हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे इनके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो इनके ग्रुप से आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप टेक्नोलॉजी से, यानी बीटेक की डिग्री यहाँ से लो, ठीक है। अभी अगर आप ICFAI को देखोगे दोस्तों, तो इनके 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं अक्रॉस इंडिया। पूरे भारतवर्ष में 11 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लोकेटेड है, जैसे कि जयपुर में, हैदराबाद में। और हैदराबाद वाली जो है, दैट इज़ बेसिकली डीम्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद देहरादून, त्रिपुरा, झारखंड, रायपुर, हिमाचल प्रदेश की बड्डी, फिर सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। तो नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी जगह पे इनके यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली फैले हुए हैं। लेकिन इनकी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो है हैदराबाद में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मैं इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा। IFHEV कहा जाता है इसे। यहाँ पे क्या है, आप ICFAI फाउंडेशन ऑफ हायर एजुकेशन को प्रोसीड कर सकते हो, विच इज बेसिकली ए डीम्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द UGC 1956 एक्ट, ठीक है। ये सारी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो डेफिनेटली आपको मदद करेगी जानने में किस तरीके से यूनिवर्सिटी है जो यहाँ पे हैदराबाद में लोकेटेड है। प्लस इसके अलावा भी और भी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसा कि इनके पोर्टल पे, ऑफिशियल पोर्टल पे इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा ICFAI ही क्यों कहा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले फाइनेंशियल एनालिसिस के फॉर्मेट में ज्यादा जानी जाती थी, लेकिन क्या है, अब बीटेक की पढ़ाई होती है, क्योंकि बीटेक इज ऑल्सो वेरी ट्रेंडिंग कोर्स एंड पीपल वांट टू डू बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उस मामले में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको थोड़ी और क्लैरिटी देने का काम करता हूं मैं यहाँ पे। ICFAI का ग्रुप, जैसा मैंने बताया, इस ग्रुप में बहुत सारे अलग अलग कैंपसेस हैं, ठीक है। तो
उनके कैंपस के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि ICFI के नाम से ये कैंपस जाने जाते हैं, रायपुर में है, तिरुपुरा में है, जयपुर जैसे ऊपर हिमाचल प्रदेश, देहरादून मैंने आपको बताया था। लेकिन हम लोग IFHE हैदराबाद के बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्यों इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, वो इसीलिए क्योंकि ICFAI के बेसिकली जितने भी कैंपस है वहां पे आपको डायरेक्टली 12th क्लास के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। जी हाँ, ICFAI में किसी भी कैंपस में अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो वहां पे 12th क्लास के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। एक बार आपको इंटरव्यू क्लियर होता है तो आपको बीटेक वहां से करने को मिल जाती है। लेकिन जो IFHE हैदराबाद वाला कैंपस है वहां पे होता है एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। और उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कैसे आप दे सकते हो, क्या स्कॉलरशिप बेनिफिट ले सकते हो, उन सारी चीजों को मैं डिटेल में आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। पहले तो एक कोर्स ऑफ स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल जाती है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन CSC कम AI एंड मशीन लर्निंग, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइजेशन इन AI, इस तरीके से डाटा साइंस एंड AI, अलग अलग यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज देने का काम ये लोग करते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ECE, फिर मैकेनिकल, माइनिंग, और इस तरीके से ये सारी इंजीनियरिंग है जो फाइनली रोबोटिक्स एंड AI भी एक ऑफर की जाती है। तो अलग अलग कैंपस है जहाँ पे अलग अलग आपको प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। आपको क्या करना होगा, पहले देखो जितने भी कैंपस मैंने लिस्ट आउट किए, कोई ऐसा कैंपस जो आपको लगता है कि आपके आसपास लोकेटेड है, फिजिबिलिटी में है, वो उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं और ज़्यादा, उसमें कौन कौन सी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दी हुई है, फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को चूज कर सकते हो। और अगर आप बेस्ट जाना चाहते हो तो बेस्ट हैदराबाद है दोस्तों, जहाँ पे इंजीनियरिंग की शुरुआत 2008 में हुई थी। 2008 में इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई थी और अभी इनफैक्ट हाईएस्ट पैकेज इनका लास्ट ईयर का 46 lakhs per annum लगा था। तो क्वाइट अ गुड काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन दे आर हैविंग इन हैदराबाद। प्लस स्कॉलरशिप के बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं, वो भी मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। आगे चलते हैं और IFHE के थोड़ी डिस्कशन करते हैं। IFHE दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, ICFAI ICFAI भी बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, ICFAI फाउंडेशन ऑफ हायर एजुकेशन के नाम से जानी जाती है। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता ही दिया। इसके विजन के बारे में पढ़ना चाहते हो और विजन के बारे में या मिशन के बारे में पढ़ना चाहते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो दोस्तों, क्या क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, कैंपस टूर कैसे है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। इसके बाद जो दूसरी चीज है, अगर आप देखोगे तो ICFAI का फाउंडेशन ऑफ हायर एजुकेशन, ये पर्टिकुलर जो मैंने वेबसाइट अभी आपके सामने खोली हुई है, ये ICFAI के हैदराबाद कैंपस की वेबसाइट है। जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो पेरेंट ICFAI की वेबसाइट थी। अभी ICFAI की हैदराबाद कैंपस की वेबसाइट है, बेसिकली रैंक 3rd इन तेलंगाना, और वो सारी चीजें ऊपर मेंशन की हुई है इन्होंने। यहाँ पे क्या है, ICFAI का बिजनेस स्कूल है और अलग अलग स्कूल्स हैं, जैसे स्कूल ऑफ सोशल साइंस है, उसके बाद आर्किटेक्चर के लिए है, लॉ के लिए है, और जो एक और फेमस वो है ICFAI का टेक स्कूल इज ऑल्सो वेरी वेरी फेमस। जहाँ पे अगर आप टेक स्कूल की बात करोगे तो यहाँ पे अलग अलग यूजी प्रोग्राम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से यूजी प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में CSC AI के साथ आप कर सकते हो, CSC AI डाटा साइंस के साथ, फिर AI मशीन लर्निंग के साथ, CSC कोर के साथ कर सकते हो, ECE मैकेनिकल, ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। बीटेक की बात करते हो हैदराबाद कैंपस से, ठीक है, हैदराबाद कैंपस से जाना चाहिए, वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लस अगर आप हैदराबाद में बीटेक नहीं ले पा रहे हो तो BSc भी ले सकते हो, BSc भी अच्छी यहाँ पे ऑफर की जाती है, जैसे कि डाटा एनालिटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। BCA जैसे भी ऑप्शन यहाँ पे ओपन रहते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ICFAI के फाउंडेशन ऑफ हायर एजुकेशन हैदराबाद की कुछ बेसिक्स दिया हुआ है कि कैसे इट इज़ वन ऑफ द लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी इन द कंट्री, और भी उसके कुछ बेसिक डिटेल्स। हम यहाँ पे बात करते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो जो इनका हायर एजुकेशन है दोस्तों, यहाँ पे जैसा मैं आपको पहले बता ही रहा था, ICFAI की टेक स्कूल की अगर बात करें, टेक स्कूल कहा जाता है बीटेक की डिग्री जो आपको प्रोवाइड करता है, वहाँ पे स्टूडेंट प्लेस इन द क्लास ऑफ 2024 was 72% students were placed. Apart from that 46 lakhs per annum का हाईएस्ट पैकेज उसका रहा है, और एवरेज सैलरी यहाँ पे 6.1 lakhs per annum की, ये देखो एवरेज सैलरी 6.1 lakhs per annum की यहाँ पे एवरेज सैलरी रही, ठीक है। ये कुछ इनके प्लेसमेंट स्टैट्स के बारे में, और डिटेल में भी देखते हैं इसके प्लेसमेंट्स, अपकमिंग इवेंट्स और दूसरी चीज़ें भी यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट करके लिखी हुई हैं, कैसे आप चूज़ कर सकते हो, क्यों आपको चूज़ करना है, इंटर्नशिप पार्टनरशिप है, कैंपस प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें करवाते हैं, रैंकिंग है, एक्रेडिशन है, वर्ल्ड क्लास एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने प्रमोट करने के लिए लिखी हुई है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे इनके फाउंडर के बारे में दिया हुआ है दोस्तों, जो पहले भी मैंने जिक्र करके बताया था आपको, ये सारी डिटेल पहले हमने ऑलरेडी कवर अप कर ली है,
उनके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल्स और यहाँ पे डिटेल में दी हुई है इनके ICFAI के हैदराबाद वाले कैंपस पे, लेकिन ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी मेन जो इनकी वेबसाइट थी वहाँ पे देख ही ली थी। तो अब बीटेक की बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन देखो, 4 साल का ड्यूरेशन का प्रोग्राम है, नॉर्मली जैसा होता है। एलिजिबिलिटी बताओ कैसे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, तो आपको मिनिमम एग्रीगेटेड मार्क्स यहाँ पे 60% लाने जरूरी है, या आपका CGPA जो भी है वो इक्विवेलेंट टू 60% एंड अबव होना यहाँ पे जरूरी है इन क्लास 12 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं जो आपके क्लास 12 में होने जरूरी। ठीक है, PCM के साथ साथ इंग्लिश भी यहाँ पे होना अनिवार्य है, जरूरी। और उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आप देख सकते हो कि एडमिशन कैलेंडर लास्ट डेट फॉर ड्यूली फिलिंग द फॉर्म इज फर्स्ट फेज। जो पहला फेज था इन्होंने एडमिशंस का वो दिसंबर 19 को क्लोज हो गया था, अब दूसरा फेज 15 अप्रैल को क्लोज होने जा रहा है। तो 15 अप्रैल से पहले पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। इसके बाद अगर प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में थोड़ा और देखें, क्या बोल रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 2 years ऑफ द इंटीग्रेटेड फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम ICFAI टेक स्टूडेंट एक्सपोज किया जाता है बेसिक साइंस से सोशल साइंस, ह्यूमैनिटेरियंस, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, फंडामेंटल्स और इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करने, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मैथमेटिक्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है पहले 2 साल में। ठीक है, कोर्स आपकी टेक्निकल और एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप कराएगा। हाई लेवल ऑफ कोर्स है जहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरी चीजों को भी डेवलप किया जाएगा। इंटर्नशिप ऑफर की जाती है 4 सेमेस्टर में, पीरियड ऑफ 2 months, 2 मंथ की इंटर्नशिप ऑफर की जाती है बेस्ड अपॉन आप जो है इंटर्नशिप अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को वहाँ पे डेवलप कर सकते हो। 3rd ईयर की जहाँ तक बात करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे डिसिप्लिन कोर्सेज को ऑफर किया जाता है, किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में और आप इन डेप्थ बढ़ने की कोशिश करते हो। ठीक है, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, अगर आप फिर से मैं आपको बता देता हूँ हैदराबाद कैंपस में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। CSE AI के साथ है, CSE AI डाटा साइंस तो बहुत फेमस है और बहुत सही है, या फिर CSE कोर है, उसके बाद CSE AI इन मशीन लर्निंग भी बहुत अच्छी है, फिर ECE इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और मैकेनिकल, ये सारे आपके यहाँ पे बीटेक के 4 ईयर प्रोग्राम रहने वाले। ठीक है, उसके बाद कैलेंडर की बात करें दोस्तों, तो फेज 1 ऑलरेडी खत्म हो चुका है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी डेट्स के अकॉर्डिंग, लेकिन फेज 2 चल रहा है जहाँ पे लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म इज 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से पहले पहले प्लीज रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, इट इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। फिर क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड AT-IT का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, AT-IT एग्जामिनेशन होता है जिसको देने के बाद आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, और हैदराबाद के कैंपस में एडमिशन AT-IT से ही मिलता है और कोई और दूसरा चारा यहाँ पे नहीं, जिसका एग्जामिनेशन आपको घर बैठे देना होता है। घर से आप अपने कंप्यूटर पर रजिस्ट्रेशन करके एग्जामिनेशन दे सकते हो, जैसे कि आजकल लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ले ही रही है एग्जामिनेशन घर से, इसको भी कंप्यूटर बेस्ड आप घर से दे सकते हो। टाइमलाइन रहने वाली है 10 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल के बीच में आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। लेट फीस दोगे तो 15 मई तक फिर से आप ले सकते हो। रिपोर्टिंग टू द कैंपस इज गोइंग टू बी ऑन 28 to 30 जुलाई 2025, उसके बीच में आपको रिपोर्ट करना रहता है। ठीक है, और उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ क्लास वर्क की बात करें तो वो 7 अगस्त 2025 इज द टेंटेटिव डेट जब ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, AT-IT 2025 का एग्जामिनेशन पूरे वीक में कंडक्ट किया जाता है बेस्ड अपॉन योर अवेलेबिलिटी एंड जो भी आपको ठीक लगे आप अपना टाइम स्लॉट वहाँ पे बुक कर सकते हो। ठीक है, दिस वाज प्रोग्राम ऑफर्ड। अब बात करते हैं कुछ एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। पहला, एलिजिबिलिटी तो ऑलरेडी समझ चुके हैं, 60% होना चाहिए एग्रीगेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश आपके यहाँ पे सब्जेक्ट होने जरूरी है। क्लास 12 का ये स्कोर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है एग्रीगेटेड किस में होने चाहिए, तो ऑब्वियसली क्लास 12 में ही होने चाहिए ओवरऑल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में थोड़े बहुत नहीं भी हैं तो चल सकता है, ऐसी सच की प्रॉब्लम नहीं। लेटरल एंट्री स्कीम भी है यहाँ पे, अगर आप जो है डिप्लोमा या पॉलिटेक्निकल करके आ रहे हैं क्लास 12 की जगह पे, आप जो 3 years की डिप्लोमा करके आते हैं, पॉलिटेक्निकल करके आते हैं क्लास 10th के बाद, तो भी आपको 60% एग्रीगेटेड मार्क्स यहाँ पे रखने जरूरी होंगे और इक्विवेलेंट CGPA आपका यहाँ पे होना यहाँ पे जरूरी। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस AT-IT की बात करें तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट ईयर डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको इसमें अपीयर होना पड़ेगा AT-IT 2025 में और एडमिशन लेना पड़ेगा फर्स्ट ईयर डिग्री प्रोग्राम। और AT-IT की ऑफिशियल वेबसाइट बेसिकली कहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कौन सा वो लिंक है, वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके वहाँ पे आ सकते हो और वो वीडियो के एंड में दिखा भी दूंगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें दोस्तों तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको 750 रुपये लगेंगे। कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे 750 रुपीज। ठीक है, उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो अपना एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट कैन बी शोन इन द फेवर ऑफ दिस टू द एप्लीकेबल, ये सारी कुछ फॉर्मेलिटीज है। ईमेल आ जाएगा आपको टाइम टू टाइम, रेगुलर अपडेट्स और ईमेल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी।
एड्रेस कर सकते हैं कुछ करस्पॉन्डेंस यहाँ पे, कैसे आपको एड्रेस कौन सा करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, ईमेल करस्पॉन्डेंस, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। ATIT की बात करें, कौन सा एग्जामिनेशन लोग लेते हैं जो एक हफ्ते के अंतकाल में होने जा रहा है 19 अप्रैल से 27 अप्रैल 2025 को। उसमें बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो 5 सेक्शन रहने वाले हैं दोस्तों। पहला सेक्शन है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर है इंग्लिश, और फाइनली 5वां है लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 35 क्वेश्चंस, और मार्क्स भी 35 ही होते हैं, ठीक है। फिर 25 क्वेश्चंस फिजिक्स में, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 20 क्वेश्चन इंग्लिश और 20 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में होते हैं। यानी 40 क्वेश्चंस एंड 40 मार्क्स यू कैन स्कोर फ्रॉम इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, जो एक्चुअली ट्रेडिशनल एग्जामिनेशंस में नहीं होता है। तो 120 MCQs आपको 120 मिनट्स में यहाँ पे आंसर करने होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है, और 120 मार्क्स का ही पेपर होता है। बहुत सॉर्टेड सी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन है, आप अपने घर से देख सकते हो, लैपटॉप और वो फिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, मोबाइल फोन से भी दे सकते हो, ठीक है। ये बात यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है, जैसा कि आप अक्सर पूछते हो क्या मोबाइल फोन से दे सकता हूँ, तो हाँ यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ, आप दे सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी और दूसरी चीजें हैं वो बेसिक नेसेसिटीज आप मीट आउट कर रहे हैं, ठीक है। और प्रोग्राम वाइज यहाँ पे अगर आप कोड देखना चाहते हो तो ये इसके कोड्स हैं। सारे प्रोग्राम्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा सेम चीज रिपीट करके वीडियो को फालतू में लंबा नहीं करेंगे। फीस स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। फी डिटेल्स, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो बीटेक में तो कितनी फीस आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे दोस्तों 20,000 फर्स्ट फेज की यहाँ पे बात है। सेकंड फेज में क्या है, मई 15 2025 से पहले आपको एडमिशन फीस देनी पड़ती है, वन टाइम पेएबल होती है, जो दैट इज 20,000 रुपीज यू हैव टू पे, ठीक है। उसके बाद जून 2025 तक 10,000 रुपए आपको कॉशन डिपॉजिट देना पड़ेगा, जो रिफंडेबल एट द टाइम ऑफ द एंड ऑफ द प्रोग्राम के एंड में आपको मिल जाता है, कॉशन डिपॉजिट होता है। उसके बाद जून 2025 में बेसिकली आपको प्रोग्राम के लिए 1,40,000 यहाँ पे प्रोग्राम फीस देनी जरूरी होती, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ वेरियस फीस विच यू हैव टू पे एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो 4 ईयर का जो बीटेक प्रोग्राम है दोस्तों, उसमें पर सेमेस्टर की फीस रहने वाली है 1,40,000 रुपीज। तो पर सेमेस्टर फीस इज 1,40,000, यू मल्टीप्लाई इट बाय 8, दैट इज टोटल प्रोग्राम फीस आपकी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 11,20,000 रहने वाली है, जो कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे हैदराबाद जैसी जगह में या बैंगलोर जैसी जगह में फिर भी कम है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्चुअली आजकल चार्ज कर रही हैं उसके कंपेरिजन में। बट दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज द फीस। कॉशन डिपॉजिट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया ही था, कॉशन डिपॉजिट के फॉर्मेट में आपसे 10,000 रुपए चार्ज किए जाएंगे, बाकी सारी सेमेस्टर फीस ही है जो अलग अलग यहाँ पे मेंशन की हुई है। टोटल यहाँ पे 11,50,000 आपसे चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। हॉस्टल फीस अलग रह जाती है, हॉस्टल फीस इज डिफरेंट। अब डिपेंडिंग अपॉन नॉन एसी रूम क्या लेते हो आप, हॉस्टल चार्जेस वेरी करते हैं। जैसे मैंने पता किया था तो एसी रूम के लिए यहाँ पे 75,000 पर सेमेस्टर चार्ज किए जाते हैं कुछ, जबकि दूसरे टाइप ऑफ रूम के लिए यहाँ पे 95,000 99,000 पर सेमेस्टर भी चार्ज किए जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ रूम यू आर टेकिंग, व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज यू आर चार्जिंग, उसी हिसाब से ये लोग पैसे लेते हैं आपसे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन फीस, कुछ के ट्रांसपोर्टेशन भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कुछ पर सेमेस्टर की चार्जेस हैं, पूरे हैदराबाद में इधर उधर आपको वो सारी फैसिलिटीज भी मिलती है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, दैट इज स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के बारे में क्या कहना चाहोगे, तो देखो दोस्तों, बीटेक में पहले सेमेस्टर के लिए आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है बेस्ड अपॉन योर 12th मार्क्स, जो बहुत अच्छी चीज है। तो 12th मार्क्स के बेसिस पे मान लेते हैं कि अगर परसेंटेज ऑफ अचीव्ड इन ATIT एग्जामिनेशन, क्या होता है कि 12th क्लास में नहीं आप ATIT एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो ATIT परफॉर्मेंस कितना परसेंटेज आपके आए हैं उसमें एग्जामिनेशन में, बेस्ड अपॉन डेट आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाती है। कैसे, देखो, अगर आपके 95% या उससे ज्यादा आते हैं तो डायरेक्टली 100% आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है पहले सेमेस्टर में, जबकि 90 to 95 आते हैं तो 1,12,000 दैट इज 80% स्कॉलरशिप के फॉर्मेट में मिल जाता है। फिर 85 to 90 अगर आपके आते हैं तो 60%, फिर 80 to 85 में 40%, फिर 75 to 80 में 20% आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप के फॉर्मेट में मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो पहले सेमेस्टर की बात थी, ठीक है, दिस इज ओनली फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर। लेकिन उसके बाद क्या होगा, बेस्ड अपॉन योर CGPA, जो आपका CGPA आप मेंटेन करते हो, फिर क्या होता है, आपको स्कॉलरशिप दी जाती है 30%, 22%, 15% रेस्पेक्टिवली सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड। कंप्लीटली डिपेंड्स कितना आप स्कोर कर रहे हो और कितनी आपको CGPA मिल रहा है, उसके बेसिस पे आपके यहाँ पे स्कॉलरशिप फर्दर कंटिन्यूड होती है। और ये सारा इनका प्रोग्राम के बारे में। फिर रिफंड और ये कुछ और प्रोसेसेस है जो आई डोंट थिंक अभी एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ये सारी डिटेल्स जहाँ पे हमने बीटेक के बारे में बात कर ली, इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर ली, कैसे आपको ATIT का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, उसके बाद बेसिकली आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो
एडमिशन के लिए। हैदराबाद कैंपस बेस्ट है, 2008 में खुला था और अच्छी खासी इनकी प्लेसमेंट्स है। प्लेसमेंट को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं ताकि आपके मन में और भी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर आउट हो जाए। कैसे कोर्स ये लोग चलाते हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर चीजें करवाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, वो भी काफी ट्रांसपेरेंट मैनर में इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है। आप जाके इसे भी चेकआउट कर सकते हो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली पढ़ाते क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेसमेंट से जुड़ी हुई। प्लेसमेंट को डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों फाइनल बैच की काफी इफ्काई टेक प्लेसमेंट कमेटी ने काफी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। तो 2024 की बात करें तो 72% नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड हियर। उसके बाद क्या है, हाईएस्ट सैलरी की बात करें लैक्स में तो 46 लाख पर एनम, 46 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे लगा था। और एवरेज सैलरी की बात करें तो 6 लाख पर एनम की एवरेज सैलरी यहाँ पे लगी थी स्टूडेंट्स की। ठीक है, और 46 एलपीए में कौन सी कंपनी में लगा था, कहाँ की वो कंपनी थी, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे काफी ट्रांसपेरेंट मैनर में इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। तो आपको पता चल गया होगा कितनी स्कॉलरशिप आप ले सकते हो AT-IT एग्जामिनेशन के बेसिस पे। अगर आप हैदराबाद कैंपस में जा रहे हो तभी आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा, वरना आपका 12th बेस पे इंटरव्यू पे कॉल हो जाएगा और कॉल के बाद डायरेक्टली आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज में मिल जाएगा जो इफ्काई की अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं ऑल ओवर इंडिया। इसके बाद मैं आपको वो ऑफिशियल लिंक भी दिखा देता हूँ। ये है ऑफिशियल वो लिंक जहां पे आपको ICFAI टेक में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेंगी, यही है वो फॉर्म फाइनली सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एडमिट 2025 का पोर्टल है जहाँ पे AT-IT 2025 के लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हो। ये सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं जो UG लेवल के प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, और इस पर्टिकुलर फॉर्म का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आई होप काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी है दोस्तों, काफी सारी चीजें आपको इस वीडियो से पता चली होंगी इफ्काई के यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, कैसे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या चैलेंजेस बेसिकली आप फेस करोगे, उन सभी चीजों को आई होप मैंने काफी ट्रांसपेरेंट मैनर में आपके सामने रखा है। ठीक है, कॉलेज एडमिशंस को किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ताकि और सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आप आगे बढ़ सको और एडमिशन ले सको, आपकी हायर एजुकेशन थोड़ी और बेटर बन सके। अपार्ट फ्रॉम दिस ओवरऑल जो मेजर एम है वो है कैरियर गाइडेंस का। तो इस वजह से आप अक्सर इस चीज को माइंड में रखिएगा कि कॉलेज में एडमिशन मिल जाने से ही सफर खत्म नहीं हो जाता। आगे जाके आप कामयाब कैसे बनते हो, डे बाय डे कैसे चैलेंजेस को फेस करते हो, उन सभी चीजों पे डिपेंड करता है कि कैसे आप आगे जाके सक्सीड करते हो, नॉट जस्ट फॉर द प्लेसमेंट्स बट फॉर योर ओवरऑल सेटिस्फैक्शन इन योर लाइफ एज वेल। तो इन सभी चीजों को लेके दोस्तों अक्सर हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं। आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उसको भी आंसर करने की। प्लस किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हो जो फिजिबल हो सकता है, हम लोग कमेंट में ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। और जहां पे किसी एक डेडिकेटेड वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे कोशिश करते हैं वीडियो के थ्रू आपको चीजों को और क्लैरिफाइड मैनर में बताया जाए। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसी तरीके से आप किसी और एग्जामिनेशन को देखना चाहते हो जैसे कि वेदांत स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका नाम ही VSAT है। ठीक है, VST वेदांत स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए VSAT वेदांत स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट को देना होता है और उसकी रजिस्ट्रेशन में बेसिकली ओपन है। उसके ऊपर मैंने एक डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, उसे देखना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।